नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ठोलिया एजुकेशन हब। और आज अपनी बात करने वाले हैं जो राजस्थान सरकार ने अपना बजट पेश किया है उस बजट के बारे में अपने डिटेल में जानने वाले हैं। और ये DIPR यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो इसको अपने देख लेते हैं। जो ये अपने को जो PPT मिली है इसी के अकॉर्डिंग अपनी सारी चीजें जान लेते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं साथ साथ उनको भी जानते जाएंगे, देखते जाएंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डिटेल में जानेंगे। और आपको इससे और ज्यादा डिटेल में चाहिए तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक लंबा वीडियो बनेगा इससे भी ज्यादा, उसमें एक एक डिटेल में और चीजें बता दी जाएगी पूरी PDF फाइल के साथ। इसमें अपने PPT के थ्रू इस प्रकार से जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये जानना है, यानी आज की तारीख जान लीजिए कब, यानी 23 फरवरी 2022 को बजट पेश हुआ है। ये डेट याद आनी चाहिए आपको। और ये 23 फरवरी 2022। और अगर हिंदी महीना जानना चाहिए तो फागुन कृष्ण पक्ष सप्तमी, विक्रम संवत जानना चाहिए तो 2078। ये सारी चीजें हैं, आप अच्छे से जान लीजिएगा कि यानी 23 फरवरी 2022 को और फागुन कृष्ण पक्ष सप्तमी विक्रम संवत 2018 को बजट पेश हुआ है। अब इसके अंदर सबसे पहले अपने जो जानेंगे वो जानेंगे कि 25 कन्या महाविद्यालयों में नए स्काई खोलने की घोषणा की गई है। इसके बाद अगली PPT है, उसमें इन्होंने एक अशोक गहलोत अपने जो मुख्यमंत्री है, सूबे के मुख्य है, उन्होंने एक शायरी के साथ स्टार्ट किया था कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला, उम्र भर ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। इसके बाद अगली PPT में क्या है देख लेते हैं। अगली PPT में ये है दोस्तों कि चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार सालाना 5 लाख बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि चिरंजीवी योजना के अंदर जो प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए थी उस बीमा राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है, तो 10 लाख रुपए किया गया है। इसके बाद अपने अगली स्लाइड में देखेंगे। अगली स्लाइड में है दोस्तों कि शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की गई। अब इस PPT में तो दोस्तों इतनी ही बात दी गई है, लेकिन अब जब अपने डिटेल में जानेंगे तो क्या क्या इसके अंदर जो घोषणा की गई, इसके अंदर रोजगार गारंटी में क्या क्या स्कीम है उसके बारे में अपने अच्छे से और डिटेल में जानेंगे। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा, उसमें और अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। इसमें जो बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं यानी हेडलाइन से एक प्रकार से, क्योंकि उसमें 125 पेज है और ये लगभग 34 पेज की फाइल है। तो इस PPT में जाने कि शहरों में जो रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की गई। ये डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है। इसके बाद अगली स्लाइड में है कि प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के विकास एवं स्थापना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विकास एवं स्थापना के लिए। इसके बाद अगली है स्लाइड में राजकीय अस्पतालों में OPD और IPD पूर्णतः निःशुल्क करने की घोषणा। बहुत बड़ी अपडेट है कि राजकीय अस्पतालों में OPD और IPD है वो पूर्णतः निःशुल्क करने की घोषणा की गई है। इसके बाद अगली स्लाइड में अपने देखेंगे कि पहले कृषि बजट से कृषि विकास के नए आयाम होंगे स्थापित। इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। इसके अंदर दोस्तों 50 यूनिट बिजली निःशुल्क, लाभार्थी 100 यूनिट विद्युत प्रति माह उपभोग करने वाले अल्प आय सहित सभी 118 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ता। इसके बाद 3 रुपए प्रति यूनिट जो अनुदान है वो 150 यूनिट तक उपभोग करने पर, और जो 2 रुपए प्रति यूनिट अनुदान है वो 150 से 300 यूनिट विद्युत उपभोग करने पर। इसके बाद 300 से अधिक विद्युत उपभोग करने पर स्लैब के अनुसार अनुदान की घोषणा की गई है। वो भी अपने उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इसके बाद जो महिलाओं में कैंसर के निदान के लिए मोबाइल कैंसर डायग्नोस्टिक वैन के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कितने करोड़ का, 50 करोड़ रुपए का प्रावधान
किया गया है महिलाओं में कैंसर के निदान के लिए, मोबाइल कैंसर डायग्नोस्टिक वैन के लिए, ये नाम भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद अगली स्लाइड में दे रखा है कि शिक्षा के आय की गुणवत्ता, इसमें क्या दे रखा है कि प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 से एक हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, यानी प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इन्होंने जो दे रखा है, इसमें दे रखा है कि प्रदेश में 3820 विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में क्रमांकित किया जाएगा, यानी 3820 विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में क्रमांकित किया जाएगा। अगली स्लाइड में है कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं क्या है। शिक्षक भर्ती अंग्रेजी माध्यम, यानी 10,000 शिक्षकों की भर्ती है वो महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के सभी विषय हेतु, यानी 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनके लिए। इसके बाद अगली अपडेट है वो है कि रोजगार के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 1 लाख पदों पर होगी भर्ती, यानी 1 लाख पदों पर भर्ती और करने की घोषणा की है। अगली स्लाइड में है कि प्रत्येक जिले में 50-50 लाख रुपए के सावित्रीबाई फुले वाचनालय की स्थापना की घोषणा की। प्रत्येक जिले में 50-50 लाख रुपए की सावित्रीबाई फुले वाचनालय की स्थापना की घोषणा की है। इसके बाद अगले अपडेट है कि ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में मानदंडों के अनुसार क्रमांकित किया जाएगा। इसके बाद अगली अपडेट है वो है कि जयपुर व जोधपुर में एक अतिरिक्त सीएचएमओ की घोषणा, यानी जयपुर और जोधपुर के अंदर एक अतिरिक्त सीएचएमओ की घोषणा की गई है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि एक अतिरिक्त सीएचएमओ की घोषणा कहाँ की गई है, वहां ऑप्शन में इनमें से एक दे देगा या दोनों दे के ऑप्शन सी में दोनों और फोर्थ में कोई नहीं भी दे देगा। इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इसके बाद इंग्लिश मीडियम शिक्षकों के लिए अलग से केडर निर्माण की भी घोषणा की है। इंग्लिश मीडियम शिक्षकों के लिए अलग से केडर निर्माण की भी घोषणा की है। अगली स्लाइड के अंदर इन्होंने कहा है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी में 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती की घोषणा की, यानी शुद्ध के लिए जो युद्ध अभियान चल रहा है इनका, उनमें डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी में 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती की घोषणा इन्होंने की है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में इन्होंने दे रखा है कि JLN मार्ग स्थित शिक्षा संस्थानों को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की घोषणा, यानी JLN मार्ग है उसके ऊपर जो शिक्षा संस्थान है उनको एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इसके बाद अगली अपडेट है कि औद्योगिक विकास में प्रदेश में 32 नए औद्योगिक क्षेत्रों की होगी स्थापना व मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, यानी 32 तो नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होगी और मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। इसके बाद अगली स्लाइड है उसमें इन्होंने दे रखा है कि राज्य मार्ग विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की 1000 किलोमीटर के राज्य मार्गों का दोहरीकरण किया जाएगा। ये देख सकते हो यहाँ पे 1200 करोड़, ये राशि आपको ये पता होनी चाहिए और कितने किलोमीटर की है ये भी पता होनी चाहिए, दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं। तो 1200 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 1000 किलोमीटर के राज्य मार्गों का किया जाएगा दोहरीकरण। इसके बाद शहरी सड़कों का पुनर्द्वार के लिए इन्होंने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 1200 करोड़ रुपए से होगा सड़कों का विकास, यानी नगरीय निकाय क्षेत्र में 40 किलोमीटर की सड़क होगी और नगर परिषद क्षेत्र में 25 किलोमीटर सड़क होगी, नगर पालिका क्षेत्र में 15 किलोमीटर की सड़क होगी का पेचवर्क होगा। इनमें से क्वेश्चन बन जाता है, तो अगर डीपली नहीं पढ़ रखा है तो इश्यू आता है कि नगरीय निकाय क्षेत्र में कितनी है 40 और नगर परिषद क्षेत्र में 25 किलोमीटर है और नगर पालिका क्षेत्र में 15 किलोमीटर है। इसके बाद अगली अपडेट है वो है कि पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए जयपुर और जोधपुर में पैरा खेल अकेडमी के निर्माण की घोषणा की है। वही वापस क्वेश्चन बन जाता है उसी प्रकार से कि जयपुर जोधपुर ऑप्शन में दे देगा, यानी इनमें से एक दे देगा और पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण देने की जो पैरा खेल अकेडमी है वो बजट में कहाँ
निर्माण की घोषणा की थी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जयपुर जोधपुर है। इसके बाद जोधपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा की स्थापना की है। यानी जोधपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की है। इसके बाद अगर अपने बात करें तो रीट की अगर बात करें तो इस साल जुलाई माह में करवाई जाएगी रीट परीक्षा, पदों को बढ़ाकर 62,000 करने की घोषणा। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है जयपुर मेट्रो विस्तार को लेकर। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मेट्रो फेज 1C व 1D की घोषणा, लागत 1185 करोड़ रुपए, बजट कितना होगा 1185 करोड़ रुपए। मेट्रो जो फेज 1C रहेगी वो बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा NH पर ट्रांसपोर्ट नगर तक रहेगी, और इसके बाद फेज 1D है वो मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक रहेगी। यानी जो फेज 1C है वो बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा NH पर ट्रांसपोर्ट नगर तक, और फेज 1D है वो मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक रहने वाली है। इसके बाद राज्य कृषि बजट की बात करें तो इसके अंदर इन्होंने कहा है समर्थ किसान खुशहाल राजस्थान। ये भी पूछ लिया जाता है कि इन्होंने क्या टैगलाइन दी थी। तो समर्थ किसान खुशहाल राजस्थान, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद 50,000 किसानों को 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 100 करोड़ का अनुदान। यानी 50,000 किसानों को 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए कितना 100 करोड़ का अनुदान मिलेगा। अगला है अपना राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन ड्रीप इरिगेशन के लिए 4 लाख किसानों को 1705 करोड़ का अनुदान मिलेगा। कितना मिलेगा 1705 करोड़ का अनुदान। यानी राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन ड्रीप इरिगेशन के लिए 4 लाख किसानों को 1705 करोड़ का अनुदान मिलेगा। इसके बाद अगले स्लाइड में दे रखा है कि राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन होगा शुरू, 2700 करोड़ रुपए होंगे वे, प्रदेश के 5 लाख किसानों होंगे लाभान्वित। यानी जो राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन होगा शुरू उसके अंदर 2700 करोड़ रुपए टोटल वे होंगे, और प्रदेश के 5 लाख किसान लाभान्वित होंगे। अगली स्लाइड में दे रखा है कि प्रशासनिक सुधार व सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न जिलों में मिनी सचिवालय हेतु DPR प्रस्तावित करने की घोषणा। यानी प्रशासनिक सुधार और सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न जिलों में मिनी सचिवालय हेतु DPR प्रस्तावित करने की घोषणा है। अगली स्लाइड में इन्होंने दे रखा है कि डिगियों के निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए का अनुदान, 300 सामुदायिक जल स्रोत के लिए निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपए का अनुदान होगा। यानी जो डिगी है उनके निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए का अनुदान होगा, और 300 जो सामुदायिक जल स्रोत होंगे उनके निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपए का अनुदान होगा। इसके बाद अगली स्लाइड में अपने देखें तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े को आर्थिक संबल देने के लिए 100 करोड़ रुपए का कोष बनाए जाने की घोषणा की है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े को आर्थिक संबल देने के लिए कितने करोड़ की 100 करोड़ रुपए का कोष बनाए जाने की घोषणा की है। तो अपने बड़े बड़े अगर इसको शब्दों में कहना चाहें तो अपने एक मोटे मोटे तौर पे जान ली है जो आज का बजट पेश हुआ था, यानी 23 फरवरी 2022 को। उसके अंदर अपने डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और नए हो पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिएगा। और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।